शिखरों पे यह कलकल बहती हुई माँ गंगा की धारा, और यहाँ अनंत ऋषि मुनियों ने जहाँ तप किया, और उन्हीं महापुरुषों के, उन ऋषियों के हम वंशज होकर के हम भी यह हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ। और परमात्मा ने उनका प्रेरणा दी कि आप भी यह भौतिक जीवन से भी कोई एक आध्यात्मिक जीवन है, जो कि मैं पिछले 8 वर्षों से विद्या की साधना के साथ साथ अब आत्म साधना, आध्यात्मिक साधना में लगा हुआ हूँ। जीव से ब्रह्म होने की जो है एक आराधना है, जिसको मैं एक नाम दिया है शिवोहम शिवानंदोहम, कि मैं ही शिव का आनंद हूँ, मेरे अंदर ही शिव का आनंद है और मैं ही शिव हूँ। इस भावना से मैं अथक इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों को बताऊं कि जो इस समय, इस वक्त जब मैंने यात्रा शुरू की, तो उसके बाद जो परिणाम मेरे अंतःकरण में जो उत्पन्न हुआ, वह एक अनंत अद्भुत आनंद है। आज विश्वास होता है जिस आनंद को हम किताबों में, शास्त्रों में, गुरुओं के मुख से, अपने पूर्वजों के मुख से, अपने माता पिता के मुख से सुना करते थे, आज वह अपने अंतःकरण में मैं आनंद उठाता हूँ और आनंद के साथ में जीता हूँ। इसी भावना के साथ आइए आगे भी हम कुछ आपको अलग अलग दृश्यों के दर्शन हम कराते रहेंगे। और देखिए प्रकृति का एक अद्भुत रमणीय सौंदर्य, जो कि उस गहरी ऊंची चोटी से यह लघु झरना कल बह करते हुए प्रवाहित हो रहा है। और यह है माँ गंगा की बहती हुई कलकल धारा, सबको मन मोहित करने वाली और विच्छिन्न चित्त को शांत करने वाली यह अद्भुत प्रकृति का सौंदर्य आप देखिए। माँ गंगा के तट पर इस सुंदर अद्भुत दृश्य, जहाँ पर एक संत रोज साधना करते हैं, जिनका नाम स्वामी वेदांतानंद जी महाराज है, उनका स्थान है बैठने का। 20 वर्षों से सामने कुटिया देख रहे हैं, वो दरअसल किसी से मिलते नहीं हैं। 20 वर्षों से यहाँ से कहीं जाते भी नहीं हैं। लंबा काल का अंतराल है, जिसमें कि वो गंगोत्री धाम हिमालय में यहीं पर रह कर के दीर्घ काल से तप ध्यान साधना में है। और इस सामने देख रहे हैं, ये इस समय 3 से 4 साल पहले लगभग एक गंगा मैया का तेज प्रवाह आया है, जिसमें कि एक यहाँ सुंदर गुफा थी, टूट गई, लेकिन फिर भी कुछ हिस्सा बचा हुआ है। यह शिवानंद गुफा थी। यहाँ शिवानंद जी महाराज संत हुए हैं, उन्होंने तप ध्यान साधना की। और इसी प्रकार एक अद्भुत रमणीय वातावरण में, जहाँ ठंड भी अभी इस समय खूब है, आप देख रहे हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा, जीव से ब्रह्म होने की यात्रा, जीव से
शिव होने की यात्रा, ये अनंत यात्रा, जैसे कहते हैं कि ब्रह्मांड की अनंत शक्तियाँ हमारे ही अंदर हैं। केवल उनको, जैसे कि काष्ठ में अग्नि है, लेकिन अग्नि को व्यक्त करने के लिए किसी न किसी चिंगारी की आवश्यकता है, किसी न किसी साधन की आवश्यकता है। उसी प्रकार हमारे अंदर भी वह अनंत शक्तियाँ हैं, वह अनंत ब्रह्मांड का अनंत ऐश्वर्य, अनंत सामर्थ्य है, अनंत आनंद है, जिसको पाने के लिए हमको तप, ध्यान, साधना और एक गुरु और एक वातावरण की आवश्यकता होती है। एक सुंदर वातावरण यहाँ हिमालय के इन कंदराओं में बहुत ही आनंददायक है। मैं पिछले एक वर्ष से ज़्यादा हो गए यहाँ पर मैं आनंद ले रहा हूँ, और जो भी मेरे साथी हैं वो भी बड़े आनंद के साथ यहाँ पर आनंद लें। और जैसे कि आप देख रहे हैं, आगे भी हम एक स्वामी लंबोदर गिरी जी महाराज हैं, वो यहाँ पर 9 दिन का अखंड यज्ञ हवन कर रहे हैं चामुंडी यज्ञ के नाम से। तो उनके भी आपको दर्शन कराएंगे, और आइए आगे चलते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, हिमालय में ऋषि मुनि यज्ञ तपों के द्वारा की जो अदृश्य शक्तियाँ हैं उनको जागृत करते हैं। उसी उपलक्ष्य में इस वक्त हमारे जहाँ पर हम उनके दर्शन के लिए आए हैं, रसिया के एक स्वामी लंबोदर गिरी जी महाराज हैं, जो कि दिगंबर अवस्था में ऐसे ही अखाड़े के संत हैं, और भाई पायलट बाबा के शिष्यों में से एक हैं, जो कि यहाँ पर चामुंडी हर वर्ष इसी अवस्था में माइनस टेम्परेचर वैसी अवस्था में यहाँ पर लगे हुए हैं, और ये यहीं पर रहते हैं पूज्य स्वामी लंबोदर गिरी जी महाराज। ओम क्लीं चामुंडाय विचे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं 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 क्लीं चामुंडाय विचे। पूर्ण 9 दिन तक का यह देवी यज्ञ पूज्य स्वामी लंबोदर गिरी जी महाराज, जो कि इनका शरीर रशिया से है, लेकिन संत का तो कोई एक अपना स्थान नहीं है। जैसे वह विराट के स्वरूप से जुड़ा तो वह विराट हो जाता है, चाहे वो भारत का हो, चाहे वो रशिया का हो। लेकिन यह भारतीयों को सीखने की बात है कि इस भारतीय संस्कृति को फैलाने वाले ऐसे ही लोग विश्व में घूम घूम करके भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, यज्ञ अनुष्ठान को, कर्मकांड को अपना करके पूरे विश्व में यह प्रचारित करते हैं। ऐसे एक स्वामी लंबोदर गिरी जी महाराज हिमालय की इस चोटियों पे लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर, यह माँ गंगा के तट पे। मेरे मित्रों, मेरे आध्यात्म के यात्रियों, और भी आपको आगे आगे बड़े सुंदर सुंदर नज़ारे आपको मिलेंगे देखने के लिए, क्योंकि हिमालय में तो जितना भी हम नज़रें दौड़ाएं उतना ही कम है, क्योंकि ये तो एक अद्भुत है, भगवान का ही स्वरूप है। इस भगवत स्वरूप को देखने के लिए, इस आनंद रमणीय स्वरूप को देखने के लिए मैं आप लोगों से आग्रह करूँगा कि मैं एक शिवानंदोहम के नाम से YouTube चैनल बनाया है, और उसके माध्यम से आप तक प्रकृति का सौंदर्य और अपने
जो भी मानसिक अनुभूति है मैं हम तक आप तक पहुंचाते रहेंगे। जो भी हमको दिव्य संतों के दर्शन होंगे आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। सबसे पहले आप अपने YouTube चैनल में शिवोहम शिवानंदोहम सर्च करके और उस चैनल को सब्सक्राइब करें। हरिओम। शिवोहम 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 शिवानंदोहम।